पिक्चर चालू करो बे। अब गौरव जी, आप यहाँ पर बैठकर उसी गलत अमर्यादित भाषा पर हम लोग बहस कर रहे हैं और आप भी राहुल गांधी के लिए घंटा और ऐसे शब्द बोले, इसकी क्या जरूरत है? क्या मतलब है इसका, बताइए आप क्यों बोलना ऐसी भाषा? आप खुद कह रहे हैं ना कि पीएम का अपमान नहीं होना चाहिए, तो उस नियम से हर नेता का सम्मान होना चाहिए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए अंजना जी, आपने अच्छी बात कही और वैसे मैं नहीं समझता कि ये तो एक कहावत होती है मंदिर का घंटा की बजा दिया गया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, चलिए मैं कहता हूँ ये शब्द वापस हुए। आप बताइए, खून की दलाली ये गलत था कि नहीं था प्रधानमंत्री जी के लिए कहना? और उनको बिच्छू, सांप, नेवला ये सब बुलाना गलत था कि नहीं था? ठीक नहीं। रुक, तेरे को बता देती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आप मुझे बताइए। सुप्रिया जी, यहाँ पर एक बड़ी व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, आपने मुझे तो टोक दिया था, उनको नहीं टोका, तो मैं बोल देती हूँ और यहाँ बोलना जरूरी है। अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में, जो मेरी मां समान है, यहाँ पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। गजब बेइज्जती है। सोनिया गांधी जी के बारे में, एक महिला के बारे में, एक निर्वाचित सदस्य के बारे में, एक मातुल्य के बारे में अगर यहाँ पर भद्दी बात कही जाएगी जो कही गई थी, तो मैं एक नहीं 100 बार कहूंगी कि गंदी नाली के कीड़े वाला बर्ताव। कौन सी टिप्पणी? मैंने एक बार नहीं 100 बार कहूंगी। मैंने राहुल गांधी पर टिप्पणी सुनी थी, मैंने उनको टोक दिया था। आप कौन सी टिप्पणी कर रही हैं जिस पर इतना? नहीं, उन्होंने मुझ पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। अच्छा ठीक है, उन्होंने एक मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, कोई बात नहीं, ओके, जवाब। जली ना, तेरी भी जली ना। सुप्रिया जी, पीएम के लिए कौन सी वो अमर्यादित भाषा या शब्द नहीं है जो इधर से भी इस्तेमाल नहीं किया गया? मतलब जो पूरा नारा ही गढ़ा गया था, उसमें चौकीदार चोर है बोला जा रहा था और मैं हूं चौकीदार का कैंपेन शुरू हुआ। एक बहस का मुद्दा इसलिए भी ये है कि इस तरह की भाषा और निजी अटैक पीएम पर उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है इलेक्शन में। क्या ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है? चलो भाई, देखो अपने क्या करना। 3.25 मिनट का प्रवचन था, रिवाइंड करके जो बिल्कुल भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसको सुन लीजिएगा, और अगर आप वो भाषा अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन लीजिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। छोड़िए इस बात को। यहाँ पर बड़ी लंबी फेहरिस्त गिनाई गई, इतना करोड़ कर दिया, फलाना ये कर दिया, अरे चांद भी तोड़ कर ले आए। असलियत क्या है? 4 नामों में वो असलियत है इस देश की, और मैं इसका ये बोलूंगी, उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। एक लड़की थी वर्षा, उत्तर प्रदेश में, उन 50 लाख लोगों में से थी जिसने पुलिस की परीक्षा लिखी थी। पुलिस की परीक्षा 7 साल बाद हुई थी, पेपर लीक माफिया ने पेपर लीक किया, परीक्षा रद्द हुई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। शर्म करो, शर्म। एक रमेश बिंद थे, जौनपुर के रहने वाले, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जा लेना पड़ा, कर्जे के तले डूबते गए, आत्महत्या कर ली। ब्रजेश पाल ने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और डिग्रियां जला के कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या है जब इससे नौकरी नहीं मिल रही। उसके बाद आत्महत्या कर ली। आगरा का तरुण था, नौकरी करता था, नौकरी चली गई, नौकरी मिली नहीं, कर्जे के तले ऐसा डूबा कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली। ये फलसफा है 10 साल का आपका। और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तरुण का परिवार नहीं था? क्या वर्षा का परिवार नहीं था? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं थे? मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये सवाल पूछने जरूरी है। ये सवाल पूछने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आदमखोरों की एक भीड़ 2 औरतों को नंगा करके मणिपुर में घुमाती है तो इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते वो इस देश के परिवार के मुखिया है। और इस देश के परिवार के मुखिया क्या करते हैं? चुप रहते हैं, 78 दिन तक चुप रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मोदी जी का असली परिवार ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनको संरक्षण दिया गया, बेटियों को रौंदा गया? क्या उनका असली परिवार पवन सिंह है जिनका टिकट वापसी होना पड़ा जब उसने खुद कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ क्योंकि उसने जो औरतों के खिलाफ काम किया था और कहा था वो उजागर होने लगा था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उपेंद्र रावत, आपके बाराबंकी के सांसद, उनके काले कारनामे और काली करतूतें मैं बोल नहीं सकती हूँ एक महिला होने के नाते नेशनल टीवी पर, बट अब उनको भी
चुनाव से हटना पड़ा क्योंकि इतनी काली करतूतें थी। क्या वो परिवार है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ। क्या आपका उत्तर दे परिवार सकता मेहुल हूँ। चोकसी है? क्या आपका परिवार ललित मोदी है? क्या आपका परिवार अडानी? अगर ये आपका परिवार है तो जिन मैंने लोगों का नाम लिया, ये लोग कौन है? वो सुप्रिया जी। 50 लाख लोग कौन है जिनकी पुलिस परीक्षा चली गई? आप उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। सुप्रिया जी, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 10 सेकेंड, हाँ 10 सेकेंड। ये हमारे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है कि हमारे पास नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है जिसने ऐसा निंदनीय और अस्वीकार्य बयान देकर न केवल देश की हर महिला का अपमान किया बल्कि हर नागरिक, आपके साथ खासकर है। बिहारियों का आपके अपमान साथ किया है। है। चुप कर बे कुत्ते। भारत को उसकी जरूरत नहीं है। ये इन्हीं के वक्तव्य है, ये इन्हीं का कथन है और ये इन्होंने 8 नवंबर 2023 को कहा था। उसके बाद नीतीश जी को गलबैया कर लिया। आप बताइए मुझे कि नीतीश जी से कैसे आपने गलबैया करा जब उनके खिलाफ ऐसी बातें लिखी थी, जब उन्होंने आवाज कहा नीचे था। कीजिए एक बार। तो यहाँ एक पर सेकंड आवाज, ठीक है एजिया जी। बस हवा निकल गई। अंजुना जी देखिए, ऐसा है 9 महीने हो गए और पीएम मणिपुर नहीं गए तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष आरती की थाली लेके वंदना शुरू कर दे जैसे अधिकांश लोग कर रहे हैं। हम वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे ना कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आप क्या करिएगा? आप उनके परिवार के हैं या नहीं? मणिपुर की औरतें आपके परिवार की हैं कि नहीं? केरला में जिसको आप सोमालिया बोल देते हैं, आपका परिवार है कि नहीं? ये पूछा जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? और यहाँ पर बात तो सही है। क्यों हिला डाला ना? देश संकट में है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।